3D विजन कैमरा से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की पद्धति स्टार्ट की गई है। आप लोग सभी जानते हैं कि लैप्रोस्कोपी सब लोग करते हैं और जैसे जिसकी ट्रेनिंग होती है कुछ ज़्यादा समय लगता है, जल्दी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट भी होते हैं तो ज़्यादा समय भी लग जाता है। बट कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जब होते हैं, काफ़ी लंबे समय की बीमारी अगर होती है, तो अंदर में जब लैप्रोस्कोप से अंदर आप जाते हैं, पेट में जाते हैं या हड्डिया में जाते हैं और या कोई भी ऑर्गन में जब जाते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे बॉडी के जो अंग होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर हुआ या हड्डियाँ हुआ या आंत होगी, वो चिपकी होती है या एनाटॉमी की वेरिएशंस होती है। ऐसे जगहों पे सर्जन को तकलीफ होती है। मैं खुद सर्जन हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ कि जब भी सर्जन को सर्जरी करनी होती है तो ऑप्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऑप्टिक्स मीन्स वो जो हम अंदर की जो विजन हमको दिखती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसी के आधार पर सर्जरी आप कितनी दक्षता के साथ कर पाते हैं, ये इसी बात पर निर्भर करती है। तो अभी तक जितने भी लैप्रोस्कोप इस्तेमाल हो रही है यहाँ इस इलाके में, वो सब 2 डायमेंशनल है, 2D। उसमें आपको 3rd डायमेंशन की परसेप्शन नहीं मिलती है, जो डेप्थ परसेप्शन नहीं मिलती है। वो ऐसा एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, बट वो कितना गहरा है, कितना मोटा है, ये ऐसा नहीं दिखता लैप्रोस्कोप में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि जो नए ऑप्टिक्स आए, जो कैमरा आए हैं, उसमें 3 डायमेंशनल विजन आ रही है। जैसे माइक्रोस्कोप में अगर सर्जरी करते हैं तो 3 डायमेंशनल दिखता है, लेकिन लैप्रोस्कोप में 3 डायमेंशनल अभी तक नहीं दिखता है। ये नई जो टेक्नोलॉजी आई है, इसमें ये 3 डायमेंशनल विजन के साथ लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत हुई है। और डॉक्टर मेजर रमेश दास, डॉक्टर ओम प्रकाश, 2 सर्जन्स की टीम है। इन्होंने 3D लैप्रोस्कोप का इस्तेमाल करके कुछ पेशेंट्स का इलाज किया है। और इसकी जो 3 डायमेंशन जब भी आप देखते हैं, जैसे आप सिनेमा में देखते होंगे 3D पिक्चर देखते हैं, एक चश्मा लगानी होती है आपको, जिससे कि आपको वो जितने भी पिक्चर्स आते हैं वो 3 डायमेंशन में दिखती है। तो एक तो कैमरा की आउटपुट होती है, टीवी पे जैसा दिखता है, और वो चश्मा लगाते हैं तो कंप्लीट पिक्चर होती है। तो पूरी की पूरी सर्जिकल टीम काला काला चश्मा लगा के ओटी में दिखते हैं। और ये 3D करने से फ़ायदा ये है कि अगर आपको अंदर में कोई सुचर लगानी, कोई टाँके लगाने हैं, तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, अंदाज से लगाते थे, क्लिप्स लगाई जाती है। बट अभी आपको चूँकि डेप्थ पता है तो आप बहुत अच्छी तरह सुचरिंग कर पाएंगे। इससे सर्जन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सर्जन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप वो काम बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो सर्जरी की जो टाइमिंग है वो कम हो जा रही है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जा रही है, और वो पूरा काम अब कर पाते हैं जो पहले आप थोड़ा पेशो पेश में रहते थे, वहाँ पर रहती थी कि कितना कर पाएंगे, और जब तक सर्जन श्योर नहीं होता था तब तक काम कंप्लीट नहीं होती थी। 3D से आपको सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, आप वो काम बहुत कॉन्फिडेंस से और जल्दी कर पाते हैं, और पेशेंट्स की हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जा रही है। और किसी भी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल की स्टे अगर बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण पेशेंट का स्टे कम होने के कारण पेशेंट का कॉस्ट भी कम हो जा रहा है। पारस हॉस्पिटल हमेशा, पहले भी हमने कहा है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो लाने की कोशिश हम निरंतर करते जा रहे हैं, और कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती। झारखंड या रांची को लोग अगर बाकी नज़रों से देखें तो पिछड़ा राज्य ज़रूर है, बट पारस की ये कमिटमेंट है कि हम जो भी लेटेस्ट है रेस्ट ऑफ द कंट्री में और वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हम यहाँ ला सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं और पेशेंट्स को उसकी फ़ायदा मिले। अब इसी चीज़ के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि हमको 3 डायमेंशनल लैप्रोस्कोपी चाहिए, 3D। उसके लिए फिर उनको बाहर जानी पड़ती थी। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि 3D लैप्रोस्कोपी होती क्या है। अब जब ये चीज़ आ गई है, लोगों को जब यह पता चल रही है, तो पेशेंट्स आ रहे हैं और ओटी में, ओपीडी में बोलते हैं कि मुझे 3D से होगा क्या। तो ये 3D की जो टेक्नोलॉजी जो लाए हैं यहाँ पे, इसके बारे में फर्दर डिटेल्स डॉक्टर मेजर रमेश दास आपको शेयर करेंगे, जिन्होंने ऑपरेशंस किए हैं पेशेंट्स के, और पेशेंट्स की जो रिजल्ट इतनी अच्छी है, काफ़ी खुश है। और सबसे ज़्यादा सर्जन खुश होता है क्योंकि उसने सब कुछ अंदर देखा है
उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है, ये कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर विजय रमेश दास आपके साथ शेयर करें। डॉक्टर संजय सर ने आप लोगों को 7-8 सर्जरियाँ की 3D विजन सिस्टम यूज़ करके, जो कि एक बहुत ही एडवांस विजन सिस्टम है लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के लिए। और जो हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं वो टैक्टाइल सेंसेशन से करते हैं, मतलब हम ऑपरेट करने वाला जगह को टच नहीं करते हैं अपने हाथों से। वो एक सेंसेशन होता है जिसको टैक्टाइल सेंसेशन बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस से करते हैं। 3D विजन सिस्टम आने से जो हमारा विजन सिस्टम है वो इतना इम्प्रूव है कि किसी भी, सपोज कीजिए एक नस कहीं से गुजर रहा है और उसके पिछले हिस्से में सर्जरी करना है, तो बिना उस नस को डैमेज किए हम उसके बैक पोर्शन में जाकर के ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेप्थ में जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। इस 3D विजन सिस्टम का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सपर्टीज ये होता है कि आप लैप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज करके पेट के अंदर सुचरिंग जो करते हैं वो कितना फास्ट करते हैं और कितना करते हैं, तो जिसको इंटरकॉर्पोरल सुचरिंग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो इंटरकॉर्पोरल सुचरिंग जो है 3D विजन सिस्टम से बहुत ही आसान हो जाता है और उसमें समय बहुत ही कम लगता है। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें जब कुछ फायदा है तो ड्रॉबैक भी होगा। ड्रॉबैक एक जो अपने एक्सपीरियंस से लोग बताते हैं, इसमें 3D चश्मा पहन के ऑपरेट करना पड़ता है सारे टीम को। तो यदि सुबह से शाम तक यदि ऑपरेशन किया, 4 या 5 सर्जरी किया, तो सुबह से शाम तक यदि चश्मा पहन के रहेंगे तो एक थोड़ा माइनर हेडेक होता है इनिशियल डेज में। वो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्जन्स के लिए। एंड सो फार एज पेशेंट इज कंसर्न, पेशेंट का ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे बाकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा होता है। और आपके तरफ से यदि कोई सवाल है तो कॉस्ट जो कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपी होता है जितना उतना ही कॉस्ट इसका जर्मनी से आती है। और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर हम कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट अगर हम पेशेंट पे डालेंगे तो शायद हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाके फिर झारखंड को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसकी कॉस्ट हॉस्पिटल बेयर करेगी, पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगा। जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपी सर्जरी में उनकी कॉस्ट होती थी उसी कॉस्ट में हम करेंगे, तभी ज़्यादा पेशेंट्स करा पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के फ़ायदा उठा पाएंगे। 8 सर्जरीज अभी तक हुई है और अभी बहुत पेशेंट्स अभी ये टेक्नोलॉजी जब उन लोगों को पता चला है तो फिर बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स भी अभी हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। और ये भी हम लोगों ने 15-20 दिनों में, लास्ट 15-20 डेज में जब हम लोगों ने 8 सर्जरीज कर ली, तब हमने उचित समझा। पहले केस में हम आपको बताना उचित नहीं समझना चाह रहे थे, इसलिए। और जो भी जैसे आपने देखा होगा लैप्रोस्कोप एक होती है, दूसरा माइक्रोस्कोप होती है, लेजर्स होती है, एंडोस्कोप होती है। ये सारे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, मतलब कि छोटे से छोटे इंसिजन में, चीरे में आप जाके अंदर जाके सारा काम करके आते हैं। तो इसी क्रम में ये अभी लेटेस्ट 3D विजन है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और भी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने बाहर में सुना होगा रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हम बहुत कॉस्टली है, वो बहुत ही कॉस्टली है, बट सिर्फ बड़े शहरों में है। बट अगर यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं और इस चीज़ को ऑप्ट करेंगे तो आने वाले समय में हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कॉस्ट पड़ रही है, उससे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अमाउंट जानना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। अच्छा, नॉर्मल की नॉर्मल एवरेज रांची शहर में एक सबसे जो कॉमन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है गॉलब्लैडर सर्जरी होता है। गॉलब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती है जिसका कॉस्ट 50 से 55 हज़ार आता है। तो इस 3D विजन सिस्टम से भी उस बीमारी का ऑपरेशन यदि हम करेंगे तो उसका भी 55 हज़ार ही आएगा। जो आपका कॉस्ट आएगा ऑल ओवर इंडिया में, एक अदर हॉस्पिटल में रांची में कॉस्ट में डिफरेंसेस आएंगे? बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस है। जो चीज़ आप ये आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ही जब पेशेंट बन के जब जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कॉस्ट होती है, 1.5-2 लाख, 2 लाख की भी होती है। अब आप पूछेंगे वहाँ इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना उस हिसाब से रखा है। हाँ, 1 दिन सेकंड 24 आवर्स के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अच्छा, अगर हम किसी आम आदमी को नॉर्मल जो गाँव वगैरह से आए हैं और उनको अचानक से बोल देंगे कि 3D लैप्रोस्कोपिक हुआ है, तो नहीं समझेंगे, कैसे आम भाषा में कैसे बताएं? क्या एक बात होगी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उनको, क्या आप ऐसा करवाएंगे फिर ये हो जाए?
पेशेंट्स को तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये एक सर्जन्स के लिए एक अच्छे एक्सपर्टीज़ के साथ अच्छे रिजल्ट देने वाली टेक्नोलॉजी है। पेशेंट इस बात से खुश होता है कि उसे, जैसे इन्होंने कहा, कितना समय लगता है, बहुत जल्दी घर जाते हैं। और सर्जन के कॉन्फिडेंस, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस अगर आ रहे हैं, बहुत लोग, जैसे हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ रांची के बहुत दूसरे अस्पतालों में दिखाए हैं, वहाँ डिफ़िकल्टी है या उनको मल्टीपल डिजीज़ेज़ है, इसलिए वहाँ नहीं कर पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं। हमारे पास मल्टी स्पेशलिटीज़ है तो हम लोग वो रिस्क लेते हैं। तो पेशेंट्स के लिए ये जानना कि 3D टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो शायद आपकी सवाल बिल्कुल सही है कि वो उनको नहीं पता होता, बट एक बात के लिए वो ज़रूर आते हैं कि चीरा छोटा लगेगा क्या, खर्चा कम लगेगा क्या, जल्दी घर जाएंगे क्या, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बाहर नहीं होती, यहाँ हो जाएगी क्या, ये पूछते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा हर एक पेशेंट लेज़र है क्या, उनका लेज़र का मतलब होता है कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। उनका ये है कि कम से कम चीरे में, कम से कम समय में, बिना ज़्यादा चीर फाड़ के हो सकता है क्या। उसी क्रम में ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी आई है। ये तो एडवांटेज हमने आपको शेयर किया ना, एडवांटेज मैंने शेयर किया कि विजन इतनी अच्छी इम्प्रूव कर जाती है कि आप वो सब कर पाते हैं जो नॉर्मल लैप्रोस्कोपी में नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर एक सर्जरी में एक रिस्क होता है, हर एक सर्जरी में एक रिस्क होता है जो कि जिससे लोग डरते भी हैं कि ये रिस्क की सर्जरी है, ये है। लेकिन वो रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो डॉक्टर की एक्सपर्टीज होती है, दूसरा उसको विजन है, कितना अच्छा दिख रहा, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है, ताकि वो रिस्क को कम से कम कर सके। तो ये सर्जरी, ये टेक्नोलॉजी से आपकी रिस्क मिनिमाइज होती है, आपकी विजन अच्छी होती है, तो आप देख अच्छा पाते हैं, तो सर्जरी अच्छा कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जबकि आप 2D में देखते हैं, आप मूवी देखते हैं 2D में 3D में, तो 3D की परसेप्शन जो होती है वो अलग होती है। आप डेप्थ देख सकते हैं कि कोई भी आ रहा है, कोई चीज़ की गहराई कितनी है, तो वो देख के जब आप सर्जरी करते हैं तो आपका सर्जन की कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, वो अच्छे से सर्जरी कर पाता है, और रिस्क जो हम सोचते हैं या होता है कोई भी सर्जरी में, वो कम से कम होता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि इससे कहने का तात्पर्य है कि मैंने आज के डेट में कम से कम, हाँ, कम से कम रिस्क के साथ। और जिस केस को 2 डायमेंशनल लैप्रोस्कोपी में जिस इनको बोले छुरी से ही कराएं। कोई मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि उनको ऑपरेशन भी हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा महसूस फील अच्छा। कितने दिन आप रहीं हॉस्पिटल में? तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद से काम करने में कोई कठिनाई वगैरह हो रही थी? नहीं, अभी तो काम हम नहीं कर रहे हैं। सजेस्ट क्या करेंगे लोगों को इस तरह का जो आपने 3D जो हुआ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे मतलब शरीर में कोई तरह का ये नहीं होता है, मतलब महसूस नहीं होता है कि हाँ ऑपरेशन भी हुआ है। बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? कविता शाहदेव। कहाँ से हैं? सिंगनूर। ठीक, थैंक यू। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in